हाय गाइज, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो भाई मैं भी ठीक हूँ। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। मैं जाऊँगी आज मंदिर में। आज कुछ ख़ास दिन है, क्योंकि ख़ास दिन होता है तभी थोड़ा सा मंदिर वगैरह में वैसे तो जाते ही रहते हैं, पूजा पाठ करते ही रहते हैं। कोई ख़ास दिन होता है उस दिन तो बिल्कुल सबसे पहले जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान के बगैर हमारे बस में कुछ नहीं है। तो अब मैं करूँगी अपने घर के मंदिर की पूजा, तो आप लोग देख लीजिए। तो ये मैं अपने घर में सबसे पहले नहा के धो के बच्चों को स्कूल भेज के तो मंदिर में पूजा कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों ने पूजा नहीं की थी। उन्होंने बोला था कि आज मम्मी आप पूजा कर देना, नहीं तो वो स्कूल में जाने से पहले पूजा कर जाते हैं। तो आज ये पूजा मैं कर रही हूँ घर के मंदिर की भी, और बाहर तो जाना ही है मंदिर में। तो आज जो स्पेशल दिन है वो आप लोगों को पता लग ही जाएगा क्या स्पेशल दिन है थोड़ी सी देर में शाम को। तो भाई ये मैं अगरबत्ती भी जला रही हूँ। अगरबत्ती के जलाने से वैसे भी खुशबू अच्छी होती है, महक सी आती रहती है घर में, तो बहुत शुभ होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में पूजा पाठ करना। तो भाई ये वही है, फिर और काम मैं आके खुद कर लूँगी, क्योंकि सुबह फिर मंदिर नहीं जाएंगे तो अगर तो काम तो सारा दिन चलता रहता, सारी ज़िंदगी चलता रहता। राम का नाम तो लेना चाहिए और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए थोड़ा सा। तो घंटी बजा रहे हैं हम, तो ये घंटी बजा के पूजा पाठ करके फिर मैं जो मंदिर की धूप बत्ती है वो तैयार करके मैंने पहले ही रख दी थी। तो ये थोड़ी सी आरती उतार देती हूँ मैं माता रानी की, गणेश जी महाराज की। तो भैया मेरी होगी है पूजा। तो पूजा होने के बाद ही चलते हैं मंदिर। आप लोगों को आज मैं हमारे पानीपत का प्राचीन मंदिर दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। तो ये देखो भाई हम पहुंच गए हैं मंदिर में क्यों बाहर वैसे शॉप वगैरह हैं, प्रसाद वगैरह जिसने भी लेना हो। और ये है मेरा बेटा मट्ठू, इसको बहुत ये तो मेरे साथ ही रहता है, आप लोगों को पता तो है। ये देखो भाई ये बाहर से गेट की एंट्री है जहाँ से। तो ये देखो भाई यहाँ से है ना, जैसे नवरात्रों में नहीं यहाँ पूरी भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा। बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। कभी आपका आने का मौका मिले, आसपास में कोई हो तो ज़रूर देख के जाना। बहुत ही अच्छा मंदिर है। और ये गेट में हम अंदर आ गए हैं जहाँ माता रानी का दरबार है। और गर्मी इतनी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्मी तो होती है और धूप भी होगी थी उस दिन। तो 8:30, वैसे तो हम 8 बजे चले गए थे, प्रसाद वगैरह लिया तो हमें शायद 8:30 का टाइम, 9 का टाइम हो गया था। तो पूजा पाठ स्टार्ट की हमने करनी, पूजा वगैरह की। ये देखो ये देवी मंदिर है, वो सॉरी वो सामने टाइम भी दिख रहा है। तो भीड़ भी नहीं थी। और ये भी था कि भाई ये पुजारी जी बैठे हैं, पुजारी जी सबको प्रसाद दे रहे हैं, जो प्रसाद ले रहे हैं उसके प्रसाद चेंज कर रहे हैं एक दूसरे का। तो देखो भाई 9 बज गए हैं, मेरा आइडिया बिल्कुल राइट था, शायद यही टाइम था। तो सभी पूजा कर रहे हैं। तो ये भाई सारे मंदिर में जो फ़ोटो वगैरह होती हैं सभी देवी देवताओं की, तो सभी की पूजा करते हैं, सभी पे प्रसाद चढ़ाते हैं हर रोज़। तो क्योंकि मंदिर ये थोड़ा सा हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, 5 मिनट की दूरी पे, तो नहीं जा सकते, परंतु जो मेन खास दिन होता है तब हम मंदिर में ज़रूर जाते हैं। ये नरवाड़ जी हैं, नरवाड़ जी हम पूजा कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा चलो मैं बना लेता हूँ वीडियो। तो चलो इन्होंने हमसे पहले पूजा कर ली थी, क्योंकि इन्होंने तो कुछ नहीं प्रसाद चढ़ाना था बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये है शिवलिंग जी मंदिर में। वैसे तो 2-3 शिवलिंग बने हुए हैं मंदिर में, जिसको जहाँ जल चढ़ाना चढ़ा सकते हैं। तो मैंने भी यहीं जल चढ़ा दिया था, प्रसाद वगैरह जो भी था वही। तो ख़ास दिन में ख़ास मनोकामना पूरी की जाती है। और आज का दिन तो मेरे लिए तो सबसे ख़ास दिन था। तो मैं पूजा कर रही हूँ। और ये भाई बहुत मतलब ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो, ठीक ही थी। नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है मंदिर में, पैर रखने की भी जगह नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगने के बाद घंटा 1.5 घंटे में नंबर आता है। नवरात्रों में इतनी भीड़ हो जाती है देवी मंदिर में। और इस मंदिर की खासियत बात ये भी है कि इसमें है ना रामलीला या कोई भी प्रोग्राम हो या होली का हो, वैसे तो हर मंदिर में होते हैं, परंतु ये पानीपत का सबसे बड़ा मंदिर है। कभी पानीपत आओ तो आप ज़रूर देख के जाना इस मंदिर को। तो ये बाहर भी जो शेर हैं वो हम उनको प्रसाद चढ़ाएंगे अब हम,
क्योंकि माता रानी के जो हैं सबको देखो प्रसाद आस्था होनी चाहिए हर चीज़ में। तो मैं भी प्रसाद चढ़ा रही हूँ। और वहाँ पर है ना बिल्कुल पानी, जैसे सुबह मॉर्निंग में और वैसे भी जल चढ़ाते हैं। तो सावन का महीना था, सावन के महीने में तो वैसे भी पानी पानी होता रहता है। मैं यहाँ पर नंदी महाराज जी से कुछ भी बोल रही हूँ तो मेरी गुड़िया मुझसे पूछ रही है, मम्मी आपने क्या बोला है इनको। तो ऐसे भाई विश जो होती है वो किसी को बताई नहीं जाती है कि भाई बता दो। तो ये मेरे को देख के कहेगी कि ना मुझे भी विश मांगनी है, मैं क्या मांगूँ। ये फिर मैंने इसको बोला कि जो आपका मन करे वो। तो नरवाल साहब पूरा मंदिर दिखा रहे हैं आप लोगों को। पहले वो अंदर से दिखा रहे थे, अब ये थोड़ा सा बाहर से। बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा विशाल मंदिर है ये काफ़ी। और सारा अब तो ये पक्का हो गया, पहले तो हल्का फुल्का कहीं कहीं कच्चा था। तो ये हैं शनि महाराज जी। शनि महाराज जी थोड़े से बाहर हैं। तो उस दिन मंडे का दिन था तो शनि पे सिर्फ खाली प्रसाद ही चढ़ाया था, जोत वगैरह नहीं। तो ये बाहर से थोड़ा सा जो मध्यम गेट है वहाँ से है। ये गेट देखो कितना अच्छा और कितना बड़ा मंदिर है ये। हम चल पड़ते हैं पूजा करके वापस जहाँ पर लाइनें लगती हैं। ये वहाँ का दरबार है, वहाँ का दरवाज़ा है जो कि गर्मी वगैरह हो जाती है, कई बार बारिश वगैरह भी आ जाती है, भक्तों को ना लगे तो इसलिए ये टीन डाली हुई। तो ये देखो भाई बाहर से दिखा रही हूँ मैं, मतलब गेट के अंदर ही है ये, पर बाहर है थोड़ी सी मंदिर से। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, जिसने भी ना देखा हो तो भाई ज़रूर देखना एक बार। तो ये हम चल देते हैं घर की तरफ, मंदिर से निकल लेते हैं। तो देखो भाई ये मंदिर का गेट था। तो जय माता की बोलो भाई सभी। ये फिर रास्ते में आते हुए पापा बेटी जीभ चटोरी, कहते हम छोले भटूरे खाएंगे। मैं प्रसाद खा रही हूँ क्योंकि मुझे प्रसाद मिला था मंदिर में, तो मैंने सोचा मैं प्रसाद खा लेती हूँ। मैं सुबह खाली पेट ये तला हुआ नहीं खाती क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। पर ये पापा बेटी दोनों खुश थे, हम छोले भटूरे खाएंगे। मैं अपना घर जाके चाय वगैरह पीऊँगी, नाश्ता करूँगी। हाँ मैंने एक बाइट चेक कर ली थी थोड़ी सी, भाई कैसा कैसा नहीं, ज़्यादा नहीं खाती मैं, पहले ही मोटी हूँ तो ये नहीं है कि नहीं। तो ये पापा बेटी खा लेते। मैंने कहा तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, आज तुमने क्या खाया सुबह सुबह। कहते बनाओ वीडियो बनाओ या कुछ बनाओ, हमें कोई नहीं। हम पूजा करके घर आ जाती हूँ। मैं पूजा करके घर आने के बाद तो भाई शाम को बच्चे और हस्बैंड ले आते हैं केक। तो देखो भाई बोल रहे हैं केक काटो, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे तो इसलिए केक भी बनता है काटना। परंतु मैं मना कर रही थी तो कहते हैं नहीं, क्योंकि रात को भी केक काट लिया था। तो ये देखो भाई कि इसे ना लाइटर से नहीं जलाना आता। देखो ऐसे बच्चे हमारे, तो ये जल नहीं रहा, डर रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर नरवाल साहब ने लाइटर से ही कैंडल जलाई, कैंडल जला के और फिर मैंने केक काटा। तो मैंने बोला कि भाई चलो ऐसे ही काट लेते हैं, कहते नहीं ऐसे नहीं। तो फिर मेरी छोटी जो गुड़िया है मेरी बेटी, वो बड़ी केक काट के खुश रहती है। वैसे भी हर बच्चे को शौक ही होता है केक काटने का, पर वो आज बोल रही थी आप काटो। फिर भी मैंने उसको बोला आओ बेटा आप भी काटो। तो हम दोनों मम्मी बेटी केक काट रहे हैं। और केक काटने के बाद जो सबसे पहले केक का पीस होता है वो मैं मंदिर में रखती हूँ भगवान जी के सामने भोग लगाने के लिए। एक तरफ रख देती हूँ मंदिर में, क्योंकि पूजा तो करते ही रहते हैं दोनों टाइम। तो जब भी हम कोई शुभ दिन होता है तो उस दिन हम जो भी मिठाई वगैरह जो भी घर में यूज होती है तो वो हम मंदिर में रख देते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने नरवाल साहब को केक खिला दिया, अपनी बेटी को केक खिला दिया। उसको बड़ा चाव था तो नरवाल साहब ने मुझे खिला दिया। तो ये भाई मैं सबको केक खिला देती हूँ बारी बारी। ये मेरी बेटी बहुत खुश थी, तो इसको है ना बड़ा चाव था सारा दिन से, मम्मी आज केक काटेगी, मम्मी का बर्थडे है। तो ये बेटे ने भी मुझे केक खिला दिया, मैंने उसको खिला दिया। ये नरवाल साहब ने मुझे गिफ्ट दिया। मुझे है ना गिफ्ट की इतनी वो नहीं थी कि मुझे गिफ्ट मिलेगा, परंतु आज मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। मैंने तो कम ही सोचा था कि कम ही होंगे, परंतु बहुत बड़ा गिफ्ट दिया नरवाल साहब ने। कहा चलो कोई नहीं, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ये फिर मेरी गुड़िया मेरे लिए कड़े लेके आई थी, देखो कितने अच्छे। ये थोड़ा सा साइज बड़ा था और चॉकलेट। और सुबह मॉर्निंग में उठते ही मेरे को इसने लिपस्टिक दी थी, तो ये खुद जाके शॉप से खुद लेके आई थी।
तो इसने मुझे लिपस्टिक और ये कड़े और चॉकलेट दिए हैं गिफ्ट में। तो फिर ये रसगुल्ले, क्योंकि मैं मिठाई थोड़ी सी कम खाती हूँ, मेरा बीपी लो हो जाता है मीठा खाने से, फिर भी मुझे नरवाल साहब खिलाई देते हैं कि चलो खाओ आज तो मीठा हो। ये हमने मंदिर में 1-2 फ़ोटो भी खींची क्लिप। तो भाई जिसने मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना और पूरा देखा करो और शेयर ज़रूर कर दियो भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ये सुबह स्टोरी लगाई हुई थी, तो ये वो वाली फ़ोटो है, क्योंकि मंदिर से आने के बाद स्टोरी लगाई थी। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।